Just now placed long order in Wipro at 453.70. Stop loss is placed at 452.90. So let's see if it picks my order and then bounces back again. It is already done this in this candle. So once again, I do expect that it will come down, pick my order, and without hitting my stop loss, it will bounce back. Okay, just now the buy order has been executed. Now it is in my stop loss area nearly. So hopes it will bounce back like same candle here. So let's see, wait and watch. This is what is called as a magic. It's not a magic, it's only a price action. So as per expectation, it bounced back from the same level. So I do expect that it will continue its upward movement now. Very good movement by bulls. So I have placed my target order at 461.75, which will go around 1:10 to the order ratio trade. Little bit stretch target today on 1.77% of the price. So target is near to previous day close. So hopes it will hit my target. The only obstacle will be this day high. So let's see how does it react to this level. Very good non-stop movement, and it has broken its day high and it is about to hit my target now. Just missed my target and has taken resistance of the same level. It is coming down, but I think it is only just a retracement and it will bounce back again. I will keep my target there only as of now. So let's see. Very good push by bulls once again, and it is now about to hit my target. Hope so. This time it will hit my target, hitting this day high. Okay, finally we have achieved our 1:10 to the order ratio trade. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन विप्रो। स्टॉक सिलेक्ट किया गया था डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट के मेथड से। अगर हम डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट देखेंगे तो परसों और कल के दिन में लगभग 4 टाइम्स डेली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। दिस इज अराउंड 15 एंड दिस इज 70। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो इंटरेस्टेड है आइदर बाइंग और सेलिंग। अब ये बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है हमें चार्ट पे पता चलेगा। तो हम चार्ट पे देखेंगे कि अगर 4 टाइम्स डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो एक डिसीजिव मोमेंट होने का चांस होता है स्टॉक में। तो अगर हम रेगुलर एनालिसिस करके देखेंगे तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन था जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर रेजिस्टेंस बना, फिर ये रेजिस्टेंस और ये थर्ड टाइम ब्रेक करने की कोशिश चल रही थी। अब जनरली एक बार हुआ, दो बार हुआ और तीसरी बार थोड़ा नीचे आना मुश्किल होता है, सेम मूव रिपीट करना। तो यहाँ पे अगर बेरिशनेस दिखा भी तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ये जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ तो ये डेली वॉल्यूम ब्रेकआउट है ऑफ प्रीवियस मंथ। मतलब ये जो 15 दिसंबर का कैंडल है ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। और अगर हम डेली वॉल्यूम देखेंगे तो 80 लाख है जो कि ब्रेकआउट डेली वॉल्यूम है पूरे नवंबर मंथ का। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बुल्स एंटर हो चुके हैं। अब ये जो सेलर यहाँ पे दिख रहे हैं शायद ये सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश की बेयर्स ने और सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन ये मूव कंटिन्यू नहीं कर पाए और उसके बाद हमें ये कैंडल मिलता है जो कि 4 टाइम डिलीवरी में ब्रेकआउट है लगभग। और ये 100% बुलिश कैंडल है। इसकी वजह से बाय साइड पे हाइपो रखा गया था। और अगर हम एंट्री की बात करेंगे तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस था। कल मार्केट ने पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया और उसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल था ये जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल था।
अब थोड़ा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए कि हुआ क्या है, और ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है ट्रेड लेने के लिए या ट्रेड लेने से पहले। ये एक सपोर्ट हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे आता, तो मैं यहीं से बाय कर लेता। अब प्राइस इन दोनों के नीचे ओपन हुआ है। अब ये भी हो सकता है अगर एग्रेसिव सेलिंग करना है तो अगर यहाँ पे नीचे ओपन होता है तो इधर यहाँ पे सेल कर सकते हैं या यहाँ पे रिस्क की सेल कर सकते हैं। अब प्राइस ने क्या किया, नीचे ओपनिंग दिया है और पहला कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, दूसरा कैंडल भी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस का साइन है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये भी कंफर्म हुआ है और प्राइस यहां से नीचे आ रहा था। अब ये हो सकता है कि हमने ये एज्यूम किया है कि इस कैंडल में बुल्स होंगे या जो परसों कल का कैंडल है उसमें बुल्स होंगे। अगर यहाँ पे सेलर होते हैं, क्योंकि जिन्होंने बाय किया है किसी ने तो सेल भी किया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग होते तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लिया तो ये ब्रेक करके नीचे गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे एक बुलिश पिन बार मिला है हमको। अब ये बुलिश पिन बार देख के हम बाय कर सकते हैं 100%। अब बाय कैसे करना है, हो सकता है कि सिंपल कैंडलस्टिक यूज करेंगे तो यहाँ बाय करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, हो सकता है 100%, लेकिन स्टॉप लॉस कितना है 0.77%। अब ये हमारे मेथड के थोड़ा अलग है, हम इतना स्टॉप लॉस नहीं रखते। अब स्टॉप लॉस कैसे ढूंढना है, सबसे पहले क्या किया प्राइस ने, यहां से प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया, मतलब ये पहला सपोर्ट बनाया, फिर नीचे आया और यहाँ पे कंफर्म किया, मतलब ये दो सपोर्ट मिल गया हमको। मतलब हमें ये अब स्टॉप लॉस मिल गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस फाइंड करना, एंट्री तो कहीं भी ले सकते हैं। अब ये स्टॉप लॉस कब कंफर्म हुआ, पहला कैंडल में जो देखा तो यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, लेकिन सेकंड टाइम जब ये बाउंस बैक हुआ विदाउट टचिंग दिस लेवल, इसका मतलब है यहाँ पे जो बायर है वो ऑलरेडी एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे कर चुके हैं। अब ये हुआ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी हुआ है, मतलब यहाँ पे बायर्स का एंट्री है। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर बायर है तो शायद इसके नीचे आना थोड़ा मुश्किल है प्राइस के लिए, ऑलरेडी ये अप ट्रेंड में है। तो मुझे स्टॉप लॉस मिल गया। अब एंट्री कहीं पे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप स्टॉप लॉस कितना रखना चाहते हैं। अब ये टू रेड टू ग्रीन जो लेटेस्ट सपोर्ट है, ये भी टू रेड टू ग्रीन लेटेस्ट सपोर्ट है। मैं यहीं पे भी एंट्री लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी एंट्री लगा सकता हूँ। अब जो एंट्री आ रही थी वो लगभग 54-55 के बीच में आ रही थी, मेरा स्टॉप लॉस है 53 के करीब। तो मैंने पहले स्टॉप लॉस डिसाइड किया है कि मैं कहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा, 53 के नीचे, दैट इज 52.90 जो होल फिगर था। तो लगभग मैंने 52.90 पे स्टॉप लॉस लगाया। अब एंट्री में यहाँ पे लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस 0.38 होता, मैं एंट्री यहाँ पे लगाता तो मेरा स्टॉप लॉस 0.26 होता। तो मैं जो होल फिगर है 54 उसके नीचे रखा 53.7 पे, ये भी 53.5 के ऊपर का होल फिगर है, थोड़ा 53.5 होल फिगर, उसके ऊपर 20 पैसा, और स्टॉप लॉस रखा था 52.90। तो ये होगा हमारा 0.18% का स्टॉप लॉस, जो कि मैं हमेशा 0.15 या 0.2 के बीच में ही मैक्सिमम रखता हूँ। तो ये हुई एंट्री। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि ये बहुत बहुत डेंजरस कोई फॉर्मूला होगा एंट्री का कि यही एंट्री करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री से इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस मिल गया तो एंट्री कहीं पे भी लगा सकते हैं। थोड़ा कॉमेडी लग सकता है कि ऐसा कैसे बोल रहे, लेकिन प्राइस एक्शन होता ही ऐसा है। और टारगेट रखा था, फिर भी मैंने बहुत स्ट्रेच टारगेट रखा था 1:10 का आज। अब ये खुशी की बात है, गम की ये बोल नहीं सकते क्योंकि उसके आगे और 1:30 तक गया है आज, 25-26 तक गया। तो ठीक है, गम भी है और खुशी भी है कि 1:10 भी मिला लेकिन ठीक है, जो अपना है वो अपना है, बाकी सब पराया है। तो ये था आज का ट्रेड, होप्स आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद।